ये कहानी है गांव बरसाना की। बरसाना के बाहर एक पुराना मंदिर था। कहते थे कि ये मंदिर माँ शीतला का था, पर पिछले 20 साल से यहाँ कोई नहीं आता था। मंदिर के सामने 5 बीघे ज़मीन थी, बंजर, सूखी, जहाँ कांटों के सिवा कुछ नहीं उगता था। गांव वाले कहते ये ज़मीन श्रापित है, जिसने भी इसे छुआ उसका बुरा हुआ है। एक दिन गांव में नई बहू आई, मीना, पढ़ी लिखी, शहर से आई हुई। उसने वो बंजर ज़मीन देखी तो पूछा, माँ, ये ज़मीन किसकी है? ये तो शायद मंदिर है ना? चुप रहो बहू, उस जमीन का नाम भी मत लो, वहां भूत रहते हैं। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं जमीन का नाम ना सुनूं। उस रात मीना को सपना आया। एक वृद्धा सफ़ेद साड़ी में उसे कह रही थी, बेटी, मेरे आंगन को साफ करो, मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारे काम को चाहिए। मेरी मदद करो बेटी। मीना ने जैसे ही ये सपना देखा वो घबराकर उठ बैठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वृद्धा कौन थी। मैं वो मंदिर साफ करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि लोग वहां जाने से क्यों घबराते हैं। उसने अपने पति राजेश से कहा, देख रही हो सबिता, तुम्हारी विदेशी बहू पागल हो गई है। वो उस मंदिर को साफ करना चाहती है जहाँ जाना भी मना है। जब मीना ने सबके सामने ये बात कही तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, उसे खूब बुरा भला कहा, मगर मीना ने हिम्मत नहीं हारी। वो अगली सुबह ही कुदाल लेकर मंदिर पहुंच गई और अकेले ही मंदिर के सामने वाली जमीन को खोदना शुरू कर दिया। मीना ने मंदिर साफ करना शुरू किया। 3 से 4 दिन लगे सिर्फ कांटे साफ करने में। चौथे दिन जब वो मंदिर के पीछे सफाई कर रही थी और झाड़ियों को हटा रही थी, उसके फावड़े को कुछ ठोस लगा। एक पुराना कुआं सूखा हुआ, पत्थरों से ढका। मीना ने पत्थर हटाए। कुएं की तिली में कुछ चमक रहा था। वह भी खुदाई कर ही रही थी कि अचानक एक मूर्ति प्रकट हुई। वो एक प्राचीन मूर्ति थी। मीना ये देखकर घबरा गई। वो मूर्ति माँ शीतला की थी, पीतल की बनी हुई। ये उन्हीं माँ शीतला की मूर्ति थी जिनको मीना ने सपने में देखा था। जब गांव वालों को पता चला तो वो डर गए। मुखिया बोले, इस मूर्ति को वापस रख दो, ये गांव को दफा कर देगी। मीना की सास ने कहा, इस बहू ने तो हमारा कुल ही नष्ट कर दिया है। अपनी बहू को समझाओ। पर मीना ने मूर्ति को मंदिर में शापित कर दिया। माँ ने मुझे सपने में कहा था, इस कुएं में पानी है, बस ढूंढने वाला चाहिए। शायद वो ये चाहती है कि इस कुएं से पानी मैं निकालूं। बस ये सोचकर मीना ने दोबारा खोदना शुरू कर दिया। मीना ने कुएं को और गहरा करना शुरू किया। 10 दिन लगे। गांव वाले ताने मारते थे, ओफो, ये शहरी बहू हमें पानी दिखाएंगी। हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं ही रहते हैं। ये तो विदेश से आई है। हमें नहीं पता तो इसे क्या पता होगा कि यहाँ कोई कुआं भी है। मीना ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती। मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। विदेश से यहाँ मेरा आना किसी कारण है। यकीनन माँ शीतला मुझसे कोई अहम काम लेना चाहती है। अभी वो सब ये सोच ही रही थी कि अचानक से सामने उसे एक कुआं दिखाई दिया। मीना ने करीब जाके उस कुएं को देखा। उसमें वाकई पानी था। उसने चीखना शुरू कर दिया, पानी मिल गया, पानी मिल गया। गांव वाले दौड़कर आए। उन्होंने देखा
कुएं की तिली से पानी आ रहा था, साफ, शीतल, मीठा पानी। देखा आपने इस गांव में किस तरह सूखा पड़ा है। खेत सूख रहे हैं। इस कुएं के पानी से हम सबकी जमीन को सींच सकते हैं और ये कुआं कभी खत्म भी नहीं होगा। मीना की बात सुनकर मुखिया ने कहा, ये पानी श्रापित है। ये पानी मैं हरगिज़ किसी खेत में बहाने नहीं दूंगा, समझी तुम? मीना और मुखिया की सारी बातें सुनकर एक बुजुर्ग माता आईं। उन्होंने कहा, मैं इस गांव की सबसे पुरानी औरत हूँ। मेरे बचपन में ये कुआं नहीं, ये तालाब था। इसमें हर साल पानी रहता था, पर एक लड़ाई हुई, मंदिर टूट गया और पानी रुक गया और माँ शीतला उदास हो गई। बुजुर्ग माता और मीना की बातों को सुन के कुछ लोगों ने मीना का साथ दिया और मंदिर के सामने वाली जमीन को खोदकर वहां खेती बाड़ी शुरू करी। कुएं की वजह से पूरे गांव को पानी मिल गया। उस साल गांव ने ऐसा फसल देखा कि सब हैरान रह गए थे। 2 गुना 3 गुना ऐसा फसल कई सालों से नहीं देखा था। गांव के मुखिया मीना के पास आए और मीना से माफी मांगी। हमने तुम्हें तंग किया बेटा, तुमने हमें जिंदगी दे दी। अरे चाचा, मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने सपने में कहा था जो अपनी माँ को भूल जाए उसकी माँ उसे कभी नहीं भूलती, उसे हमेशा याद रखती है। उस रात मीना को फिर वही वृद्धा दिखाई दी। बेटी, तुमने मेरा घर साफ किया, मुझे नई जिंदगी दे दी। अब मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारी सपने में तुमसे वादा किया था। तुम हमेशा खुश रहोगी। अगले दिन सुबह मीना ने देखा मंदिर के सामने की वो बंजर जमीन अब हरी भरी थी। उसमें नीम के पेड़ उग आए थे, तुलसी के पौधे थे, फूल खिल रहे थे हर तरफ। गांव की उसी बूढ़ी माता ने बताया, ये जमीन कभी बंजर थी ही नहीं, ये मंदिर की जमीन थी। यहाँ तुलसी, नीम और दवाई वाले पौधे उगते थे। सब लोग माँ शीतला को पूजने आते थे। जब मंदिर टूट गया तो ये जमीन सो गई। बरसाना गांव को एक नए नाम से जाना जाता है, हरियाली गांव। मीना ने वहां एक औषधि बाग बनाया। वहां दवाई वाले पौधे उगते हैं। गांव के लोग उसका काम करते। मंदिर फिर से जगमगाता है। हर सोमवार गांव की औरतें वहां जाती हैं। माँ शीतला को भोग चढ़ाती है, उनकी पूजा करती है और उनके लिए भजन गाती है। वो गहरा कुआं आज भी पानी देता है और सब लोग उसे अपने घरों में भर भर कर ले जाते हैं। मीना तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तूने तो गांव की किस्मत बदल के रखती है। माँ ने कहा था हर बंजर जमीन के नीचे कुआं छुपा होता है, बस कुदाल चलाने वाला चाहिए। और हर औरत के अंदर एक देवी छुपी होती, बस उसे जगाने वाला चाहिए।